डैनियल अपनी टीम के साथ फ्यूल ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो ट्रॉय के ग्रुप से भाग सके। मेडिसिन भी उसकी टीम का हिस्सा थी। वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मेडिसिन ट्रॉय की टीम का सामना करना चाहती थी क्योंकि वो ट्रॉय से एलिशिया की मौत का बदला लेना चाहती थी। डैनियल मेडिसिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसने भी अपनी बेटी ऑफेलिया को ट्रॉय के कारण खो दिया था, इसीलिए वो जानता है कि मेडिसिन पर क्या गुजर रही थी। डैनियल मेडिसिन को कहता है कि वो मरे हुए लोगों का बदला लेने की जगह जो लोग पेड्रे पर जीवित हैं उन्हें सेव करने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। डैनियल अफसोस करता है कि ट्रॉय को डैम पर ही मर जाना चाहिए था। वो सभी एक पुराने गैस स्टेशन के अंदर फ्यूल खोजने के लिए पहुंच जाते हैं। पेड्रे के सोल्जर्स ने उन्हें बताया था कि वो लोग वहीं से फ्यूल लिया करते थे। विक्टर उसे फाइन एस्टेब्लिशमेंट का नाम देता है। उस आउट स्टेशन में उन्हें एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था, जो चाहिए ले लो, जो नहीं चाहिए छोड़ दो। उस बॉक्स को देखकर स्ट्रैंड, मेडिसिन और डैनियल को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो लोग इस तरह के बॉक्सेस लोगों की मदद करने के लिए छोड़ा करते थे। उन्हें लगता है कि उनका कोई साथी अभी भी वो काम कर रहा था। मेडिसिन विंडो के बाहर एक वॉकर को देखती है जिसका लेफ्ट आर्म कटा हुआ था। उसे लगता है कि वो वॉकर एलिशिया थी। वो विंडो पर नॉक करके उस वॉकर को अपने नजदीक बुलाती है। विंडो पर वॉकर्स के बहुत ज्यादा दबाव के कारण शीशा टूट जाता है और एक वॉकर मेडिसिन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मेडिसिन को वॉकर से बचा लेते हैं। उस ग्रुप की लीडर ल्यूसियाना थी। लूसियाना मेडिसिन को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसके अनुसार मेडिसिन स्टेडियम में मारी गई थी। मेडिसिन अपने दिल की बात स्ट्रेंज से कहती है कि उसे एलिशिया को ढूंढकर उसे वॉकर की जिंदगी से आजाद करना होगा। स्ट्रेंड उससे वादा करता है कि वो इस मिशन में उसकी मदद करेगा। लूसियाना उन लोगों को बताती है कि वो पेड्रे के लिए काम किया करती थी। उसने मिलिट्री ऑयल रिजर्व्स को यूज करके पेड्रे के लिए पेट्रोल बनाया था। उसने पेड्रे के लिए वो सब इसीलिए किया था क्योंकि उन्होंने डैनियल को मारने की धमकी दी थी। लूसियाना ने पेड्रे के लिए गैस बनाना शुरू कर दिया था और पेड्रे ने डैनियल को स्वाम्प में छोड़ दिया था। नहीं तो वो लोग डैनियल को मारने ही वाले थे क्योंकि डैनियल बूढ़ा होने के कारण उनके किसी काम का नहीं था। वो गैस स्टेशन जिस पर वो लोग उस वक्त मौजूद थे वो लूसियाना की 23 आउटपोस्ट में से एक था। उसी आउटपोस्ट पर वो लोगों की जरूरत का सामान एक बॉक्स में रख दिया करती थी। मेडिसिन और डैनियल लूसियाना को ट्रॉय के बारे में बताते हैं और उससे फ्यूल मांगते हैं। लूसियाना उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उन्हें वार्न करती है कि वो लोग ट्रॉय को इसकी खबर न होने दें। लूसियाना अपने ग्रुप की सेफ्टी चाहती थी और वो ट्रॉय के ग्रुप से बचकर रहना चाहती थी। लूसियाना उन लोगों को अवॉइड कर रही थी। वो मेडिसिन, स्ट्रेंड और डैनियल से कहती है कि वो लोग टैंकर्स के आने से पहले वहाँ से चले जाएं और उन्हें फ्यूल टैंकर उसकी बताई हुई जगह पर मिल जाएगा। तभी एक टैंकर वहाँ पर आ जाता है। लूसियाना आयरन टाइगर से बात करती है और अपने आने तक उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। वो डैनियल, स्ट्रेंड और मेडिसिन को कैश शॉप के अंदर रुकने के लिए कहकर बाहर आ जाती है। मेडिसिन को लगता है कि लूसियाना उससे कुछ छिपा रही थी। वो तीनों ही लूसियाना के पीछे बाहर निकल जाते हैं। मेडिसिन को लगता है कि लूसियाना ट्रॉय से मिली हुई थी और उसने उसे टैंकर में छिपाया हुआ था। वो लूसियाना से टैंकर का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ट्रक से आयरन टाइगर बाहर आती है। वो चार्ली थी जो लूसियाना के साथ काम करती थी। पेड्रे ने चार्ली की रेडिएशन पॉइजनिंग ठीक कर दी थी और उसे लूसियाना के साथ ऑयल रिजर्व्स में काम करने के लिए कहा था। लूसियाना नहीं चाहती थी कि मेडिसिन और चार्ली का सामना हो क्योंकि चार्ली ने मेडिसिन के बेटे निक को मारा था। मेडिसिन को निक की मौत की सच्चाई का पता चलता है। उसे चार्ली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहाँ मौजूद सभी लोग मेडिसिन को रोकते हैं। चार्ली मेडिसिन से माफी मांगती है। वो उसे बताती है कि वो एक 11 साल की छोटी बच्ची थी जब उसने निक को मारा था। उस वक्त वो बहुत ज्यादा डर गई थी जिसका उसे आज भी अफसोस था। मेडिसिन चार्ली को माफ करने के लिए तैयार नहीं होती। वो चार्ली के सामने एक कंडीशन रखती है कि उसे ट्रॉय के पास जाकर उसे मारना होगा। चार्ली ये काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। डैनियल, लूसियाना, स्ट्रेंड और वहाँ मौजूद सभी लोग चार्ली को समझाते हैं कि उसे मेडिसिन का बदला लेने के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहिए, लेकिन चार्ली खुद के ऊपर भरोसा करती थी कि वो फ्यूल एक्सचेंज के बहाने ट्रॉय के ग्रुप के अंदर जा सकती थी। चार्ली कहती है कि एलिशिया उसे बहुत सपोर्ट करती थी और वो ट्रॉय के ग्रुप में जाकर ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि एलिशिया के साथ क्या हुआ था। चार्ली वहाँ से टैंकर लेकर रवाना हो जाती है। मेडिसिन आउटपोस्ट के अंदर जाती है। उसे वहाँ निक की अस्थियां मिलती है। उसे लूसियाना से पता चलता है कि उन्होंने निक को जहाँ पर बरी किया था वो जगह सही नहीं थी। वो जगह वेपन स्टैश थी। चार्ली चाहती थी कि मेडिसिन निक को सही जगह पर बरी करे। मेडिसिन चार्ली की बात सुनकर
अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हो जाती है और तुरंत ही चार्ली से वॉकी पर कांटेक्ट करती है। मेडिसिन चार्ली को तुरंत ही वापस आने के लिए कहती है। चार्ली बताती है कि वो अब वापस नहीं लौट सकती थी क्योंकि ट्रॉय और उसके आदमियों ने उसे कवर कर लिया था। ट्रॉय चार्ली और मेडिसिन की बातों को रेडियो पर सुन लेता है और समझ जाता है कि मेडिसिन ने चार्ली को उसे फंसाने के लिए भेजा था। वो चार्ली को बंदी बना लेता है और उसे होटल में लाकर चेयर से बांध देता है। चार्ली नंगे पैरों थी और उसके चारों ओर टूटा हुआ कांच पड़ा हुआ था। ट्रॉय चार्ली से पैड्रे का पता पूछता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। उसी कमरे में ट्रॉय एक वॉकर का लेफ्ट आर्म काट देता है। वो ये सब मेडिसिन को डराने के लिए कर रहा था। ट्रॉय एक बार फिर से चार्ली से पैड्रे का पता बताने के लिए कहता है। चार्ली उसे बताती है कि वो कभी भी पैड्रे नहीं गई थी। वो लोग सिर्फ उनकी बताई हुई जगहों पर फ्यूल के टैंकर्स छोड़ दिया करते थे। चार्ली ट्रॉय से कहती है कि उसके टैंकर में उन लोकेशन का मैप मौजूद है जहाँ पर वो टैंकर्स छोड़ा करते थे और अगर ट्रॉय उन लोकेशन से पैड्रे का पता लगा सकता है तो लगा ले। ट्रॉय अपने एक आदमी को टैंकर से मैप लाने के लिए कहता है। तभी टैंकर एक्सप्लोड हो जाता है। ट्रॉय समझ जाता है कि ये चार्ली की उसको मारने की एक चाल थी। मेडिसिन, डैनियल और स्ट्रैंड भी ट्रॉय के होटल के बाहर पहुंच चुके थे। वो लोग भी टैंकर के एक्सप्लोजन को देख लेते हैं। डैनियल को लगता है कि ये चार्ली का ट्रॉय को मारने का या उसका ध्यान हटाने का एक प्लान था। मेडिसिन ट्रॉय से रेडियो पर कांटेक्ट करती है और उससे चार्ली के बारे में पूछती है। दोनों ग्रुप्स होटल के सामने मिलते हैं। ट्रॉय मेडिसिन से चार्ली को छोड़ने के बदले पैड्रे का पता बताने के लिए कहता है। मेडिसिन चार्ली को पहले छोड़ देने के लिए कहती है लेकिन ट्रॉय उसे क्लियर करता है कि पहले वो अपने आदमी से मेडिसिन के बताए हुए लोकेशन को कंफर्म करेगा तभी वो चार्ली को छोड़ेगा। ट्रॉय मेडिसिन की चार्ली से रेडियो पर बात करवाता है। चार्ली को ट्रॉय का एक आदमी गन पॉइंट पर लिए हुए था। चार्ली मेडिसिन को कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उसकी जान के बदले ट्रॉय को पैड्रे का पता ना बताए। स्ट्रैंड और मेडिसिन ट्रॉय के लोगों को पैड्रे ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर चार्ली ट्रॉय के आदमी को छुरा मार देती है। वो पैड्रे को अलिशिया की याद में बचाना चाहती थी और ट्रॉय को पैड्रे का पता नहीं देना चाहती थी। चार्ली खुद को गोली मारकर खत्म कर देती है ताकि मेडिसिन किसी के भी प्रेशर में आकर पैड्रे का एड्रेस ट्रॉय को न बता दे। ट्रॉय को तभी अपने एक आदमी से पता चलता है कि एक लड़की ट्रेसी गायब थी। उसे ये भी पता चलता है कि वो टैंकर ट्रक देखने गई थी। ट्रॉय ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और सबको ट्रेसी को ढूंढने के लिए कहता है। ट्रॉय तुरंत ही टैंकर के पास पहुंच जाता है। मेडिसिन ट्रेसी को ढूंढने में ट्रॉय की मदद करती है। मेडिसिन नहीं चाहती थी कि कोई और बेकसूर बच्चा मारा जाए। ट्रॉय मेडिसिन को बताता है कि ट्रेसी उसकी बेटी थी और मेडिसिन उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार थी। ट्रॉय को ट्रेसी की माँ ने डैम में बचाया था। स्ट्रैंड और मेडिसिन टैंकर की आग से बचते हैं जबकि ट्रॉय उन लोगों के पीछे रहता है। अगली सुबह डैनियल मेडिसिन के ऊपर चार्ली की मौत का इल्जाम लगाता है। ल्यूसियाना भी मेडिसिन को चार्ली की मौत के लिए माफ नहीं करती। वो मेडिसिन को फ्यूल टैंकर की चाबी पकड़ाकर उसे कहती है कि ये उसका आखिरी टैंकर था और अब वो पैड्रे के साथ आगे कोई भी डील नहीं करेगी। ल्यूसियाना ये भी मानती है कि उसके लोग मेडिसिन की लड़ाई में जबरदस्ती घसीटे गए थे जबकि वो उनकी लड़ाई नहीं थी। डैनियल भी मेडिसिन का साथ छोड़कर ल्यूसियाना के साथ चला जाता है। मेडिसिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है। वो अब अपने आप को पैड्रे का लीडर मानने से मना कर देती है। वो स्ट्रैंड को टैंकर की चाबियां दे देती है और उसे पैड्रे को लीड करने के लिए कहती है। उसे अब अपने ऊपर भरोसा नहीं था। वो अकेली ही एक और चली जाती है।